अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भू राजनीति बदल रही है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, दुनिया भर की ट्रेड टैक्टिक्स बदल रही है। WTO लगभग खत्म हो चुका है। अब जो WTO है वो ट्रंप का गुलाम है। ट्रंप जैसा चाहते हैं वो दुनिया भर के साथ उस तरह के भू राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध रख रहे हैं। जिसके ऊपर चाहते हैं सैंक्शन लगाते हैं और जिसके ऊपर चाहते हैं टैरिफ लगा देते हैं। इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चीन जा रहे हैं, जहां पर वो तियानजिन शहर में SCO की बैठक का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच संबंध बड़े ठंडे और खराब रहे हैं। उनके बीच अमेरिका का टैरिफ और फिर चीन के साथ ये भारत की नई पेंगे, इसको लेकर पेइचिंग में क्या चल रहा है और क्या एशिया की राजनीति, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स या दुनिया भर की राजनीति में ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। क्या अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्तों की इस वक्त कड़वाहट है, क्या चीन के साथ हाथ मिलाने से वो ट्रेड इश्यूज सेटल हो जाएंगे या फिर हमें इस वक्त बहुत संयम के साथ अपनी डिप्लोमेसी को और ट्रेड पॉलिसीज को बढ़ाने की जरूरत। बहनों भाइयों, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये भारत के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। इसका इंपैक्ट आप महसूस आज कर लें या 10 दिन बाद, लेकिन बहनों भाइयों, पूरा देश और पूरा विश्व अब एक ग्लोबल कनेक्ट है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। दुनिया भर की बाजारों में क्या हो रहा है ये आपके देश में भी तय होगा। लिहाजा ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ नाम का सैंक्शन लगाया है, इसका डीप इंपैक्ट है। क्या चाइना के साथ रिलेशनशिप पे बेहतर करने पे हम उसके असर को कम कर पाएंगे? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 7 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। सांघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO के नाम से जानते हैं, ये चाइना के तियानजिन शहर में आयोजित होने जा रहा है। एशियन कंट्रीज का ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें भारत भी एक प्रतिष्ठित मेंबर है। उसमें भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए। वो चीन तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइड बाय साइड मीटिंग में एक बायलैटरल टॉक वो शी जिनपिंग के साथ भी करने वाले हैं। बहन भाइयों, 7 साल में भारत के और चाइना के संबंध वर्स्ट पोजीशन पे। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद और जिस एग्रेशन के साथ, जिस ऑक्यूपेशन के साथ चाइनीज मिलिट्री ने भारत के जवानों पर अटैक किया, उसके बाद चीन से हमारे संबंध लगभग खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। सिर्फ ट्रेड बचा था, कोई डिप्लोमेटिक टाई उनके बीच नहीं थी, बहुत ठंडे रिश्ते थे। हमने तो टिकटॉक पर भी बैन लगा रखा है। हालांकि उसकी वेबसाइट खुल गई है और चीन के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर भी हुए। चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री भी अभी भारत आए थे। लेकिन क्या चाइना के साथ हमारा जाना उचित है? प्रश्न नंबर 1। अब आप समझते हो कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। बहनों भाइयों, टैरिफ एक चेरी की तरह है। टैरिफ एक सही शब्द नहीं है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? बहनों भाइयों, अमेरिका भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, उसको टैरिफ का नाम दिया जा रहा है। उसने हमारे ऊपर 50% का कस्टम ड्यूटी लगा दी है कि भारत से जो सामान जाएगा, फार्मा और IT को छोड़कर, उस सब पर 50% का टैक्स लगेगा। तो आप बताइए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपकी क्या स्थिति होगी? आपसे कोई सामान क्यों खरीदेगा? और आप 50% की कस्टम ड्यूटी देकर सामान क्यों बेचेंगे? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत की हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत की ज्वेलरी, भारत के जेम्स, बहनों भाइयों, बहुत गंभीर नुकसान हुआ है। मुरादाबाद के उद्योग हो, भदोही का कारपेट की इंडस्ट्री हो, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। नोएडा में जितनी भी टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद पड़ गई, उनमें सब में उत्पादन घट गए हैं। भदोही में आर्थिक ब्लडबाथ है, क्योंकि भदोही के अधिकांश कारपेट व्यापारी सब न्यूयॉर्क और अमेरिका की तरफ अपने माल भेजते हैं। वो सब अब ठप होगा। इसलिए होगा क्योंकि भारत से भेजे जाने वाले सामान पर अतिरिक्त पैसे लगेंगे।
जब आपका गला काट स्पर्धा हो आर्थिक तौर पर, तो ऐसे में महंगा सामान अमेरिका कोई क्यों भेजेगा और क्यों खरीदेगा? सप्लाई ऑर्डर पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। भारत सरकार ने क्या किया इससे बचने के लिए या इसके इंपैक्ट को कम करने के लिए? बहनों भाइयों, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है अमेरिका। हम आप कुछ भी बैठ के बातें कोई करता रहे, व्हाट्सएप पे कैसी भी बातें करें, आपस में किस तरह के मसले करें, लेकिन अमेरिका दुनिया भर की ट्रेड व्यवस्था की धुरी है। अगर अमेरिका आपके खिलाफ है तो आपके साथ दुनिया के दूसरे देश ट्रेड करने में भी डरेंगे। दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ काम करने में बहुत कठिनाई आती है, डिप्लोमेटिक सेक्टर्स में कठिनाई आती है, यूनाइटेड नेशंस में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध इतने खराब क्यों हुए, जबकि वहां के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। हमने कहा ठीक है, ये हमारी आपस की बात हमने सेटल कर ली, तो हमने उनकी बात भी मान ली। उसके बावजूद अगला हम पर टैरिफ पे टैरिफ, और ये टैरिफ क्या है? दरअसल ये सैंक्शन है, ये हम पर व्यापार प्रतिबंध है। टैरिफ जैसे शब्द लॉलीपॉप की तरह होते हैं, जो शब्द अच्छे होते हैं लेकिन उनके पीछे मंशा खतरनाक होती है। टैरिफ जैसी कोई चीज नहीं होती, यह प्रतिबंध होता है। भारत पर यह आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है कि हमारे यहां आईटी और फार्मा सेक्टर को छोड़कर, जिसको उनको बहुत जरूरत है, उसके अलावा सब पर 50% का टैक्स इंपोज किया उन्होंने। तो हमारा महंगा माल कोई क्यों लेगा? सारे सप्लाई कैंसिल। प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था पे। मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया उसका। तो क्या चीन के साथ रिश्तों को बेहतर करके हम चीजों को ठीक कर सकते हैं? बहनों भाइयों, भारत का इतिहास और चीन का इतिहास समावेशी नहीं है। मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारत और चीन कभी स्थायी मित्रता का भाव चीन के साथ हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम उसको एनिमी कंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसके साथ सहज भी नहीं है। और आज से नहीं, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1962 की घटना का जिक्र हो या उसके बाद का गलवान घाटी तक, चीन के साथ कभी जिसने भी भरोसा किया उसको धोखा मिला है। किसी ने स्वीकार किया उस धोखे को और कोई अब तक नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन विश्वास करना चीन पर सबसे खतरनाक बात होती है। क्या अमेरिका से ताल्लुकात खराब करके हमें चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात करनी चाहिए? बहनों भाइयों, डिप्लोमेसी में रणनीतियां बदली जाती हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में कभी यू टर्न नहीं होता है। यू टर्न कभी कभी तबाही भी लाता है। इसलिए भारत को इस वक्त बहुत सोच समझकर अपने कोई भी रणनीतिक, कोई भी व्यापारिक, कोई भी ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। यह कोई चुनावी रैली नहीं है, यह कोई चुनाव में दिए गए घोषणा पत्र नहीं है। यह एक देश का दूसरे देश के साथ ताल्लुकात है, जो सरकारों पर निर्भर नहीं होता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, देशों के ताल्लुकात एक रहते हैं। तो हमें बहुत गंभीरता के साथ अपने पार्टनर्स का चुनाव अब बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में करना पड़ेगा। बहनों भाइयों, 5 साल पहले मैंने तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति से बात की थी। उनको हिंदी आती है। उन्होंने चाइना के बारे में क्या कहा था? आपसे 5 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था। आज मैंने उसकी 1 मिनट की एक क्लिप निकाली और आप मैं चाहता हूं कि तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति जो चीन के अत्याचार झेल रहे हैं, निर्वासित हैं अपने ही देश से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर उनके अनुभव को हमने आज नहीं समझा तो आज नहीं कल चीन हमें फिर से धोखा देगा। मैं चाहता हूं कि आप तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति का 5 साल पहले मेरे द्वारा लिया गया वो साक्षात्कार का 1 मिनट का वक्त निकालें। सुनिए आप। पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। पहले विश्वास, बाद में जांच मत करो। करेंगे तो फिर आपको धोखा मिल जाएंगे। उनका वही है स्ट्रैटेजी, ऐसी उनका नीति है, सोच है, तो बहुत चालाक है। तो हम रोज कहते हैं, जब भी उनसे बात करते हैं, वार्ता की तरफ से शांति की तरफ जाते हैं, वो 10 किलोमीटर अंदर आएंगे, फिर बात करेंगे, 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, जबरदस्त करेंगे तो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर कहेंगे कि डी एस्केलेशन हो गया, शांति फैल गया, बस 7 किलोमीटर तो खा लिया ना।
तिब्बत ये कह रहा है चीन पर कभी विश्वास मत करो, विश्वास करने से पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई, 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 ये शब्द उन्होंने 3 बार बोला है और ये अपने अनुभवों से बोला है, इसलिए हमको हर कदम वेरीफाई करके ही उठाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र